तो आइए बच्चों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि स्वतंत्रता हमें गांधीवादी विचारों से मिल पाई या क्रांतिकारियों की वजह से मिल पाई। इस पे बच्चे आपको वाद विवाद के माध्यम से कोशिश करेंगे समझाने की, बताने की और अपने विचार रखिए। जो हमें आज़ादी मिली है वो गांधी विचारधारा से मिली है, क्योंकि गांधी जी ने समय समय पर आंदोलन किए थे जिससे अंग्रेजों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और वह देश छोड़कर भाग गए। लेकिन अंग्रेजों पर क्रांतिकारियों का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। उनके अंदर डर बैठ गया था कि अभी क्रांतिकारी बढ़ रही है देश में, जिससे वो घबरा गए थे। 1947 के आरंभ में एक गांधी जी के साथ भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की मीटिंग हुई और उसमें वो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत इंडिपेंडेंट एक्ट को पास किया और उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने उनसे बहुत सारे वादे किए थे कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन उनमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था। महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे जिनका अंग्रेजों पर धीरे धीरे उनके मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन के साथ मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे क्रांतिकारियों ने भी अनेक क्रांति की थी जिससे अंग्रेजों इस सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे और उन्होंने अनेक सभाएं बनाई थी जिसमें अनेक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा से पूर्ण भारत देश से एकजुट नहीं हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों से संपूर्ण भारतवासियों ने उनके आंदोलनों में हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, वह दांडी मार्च भी अकेला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं व बच्चों ने भी भाग लिया था। वो भी उस दांडी नामक जगह पर नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी के साथ गए थे। लेकिन 1942 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तब भी सभी लोग क्रांति करने लग गए थे। गांधी जी ने भी करो या मरो नारा दे दिया था जिससे सभी लोग क्रांति की तरफ चले गए थे। क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था और वो नरम दल के नेता थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की थी उनसे अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक धन को भी हानि पहुंची थी, जिससे वे घबरा गए थे, उन्हें आर्थिक हानि हो रही थी। आप क्या मानते हैं कि जो आज़ादी मिली नरम दल से मिली? यस सर। आप क्या मानते हैं? क्रांतिकारियों से मिली। आप क्या मानते हैं? गांधीवादी विचारधारा से। गांधीवादी से मिली। अच्छा, रखिए अपना पक्ष। अगर क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ादी दिलाई है तो फिर भारत के आज़ाद होने के बाद उन्होंने किसी भी अंग्रेज अधिकारी को मारा क्यों नहीं, उन्हें वापस ही क्यों जाने दिया? वो वापस भी तो आ सकते थे, वो दोबारा हम पर राज कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा खतरा मोल ही क्यों लिया? उन्होंने अनेक अंग्रेजों को मारा था, जैसे कि सारडस जिसने लाला लाजपत राय को मारा था लाठियों से, उनसे बदला लिया था। लॉर्ड कर्जन अनेक अंग्रेजों को मारा था। पर वो स्वतंत्रता से पहले मारा था। उसके लिए वो मारा था, स्वतंत्रता में हमें प्राप्त हो तभी तो मारा था, नहीं हमें तो ये उसी का परिणाम है जिनसे उन्हें घबरा गए अंग्रेज। जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उन सभी के जवाब में अंग्रेजों ने उन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी है। नरम दल में भी है, जैसे लाला लाजपत राय जो लाठी में मारा गया था, क्योंकि उन्होंने क्रांति का माध्यम चुना था। नरम दल में आ गए थे, लेकिन बीच में गांधी जी साथ हो गए थे, उन्हें मारा गया था, शांति कर रहे थे वे तब भी। लेकिन वो कर तो क्रांति रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों का क्रांतिपूर्वक विरोध किया था, इसलिए उनको लाठीचार्ज से मारा गया था। क्रांति से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि अब पूरा भारत एक हो गया है और अब हम इनका सामना नहीं कर पा रहे। इससे अंग्रेजों की आर्थिक कमी भी हुई और इससे उनके जो सैनिक शक्ति थी वो भी नष्ट होती जा रही थी, जिससे अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए और भारत को छोड़ दिया। भारत को एकजुट करने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था। दक्षिण भारत को भी उन्होंने अपने आंदोलनों में शामिल किया था। अच्छा, इससे तो फिर महात्मा गांधी ने क्यों, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत भूमिका निभाई थी, उनको फिर अब याद क्यों नहीं किया जाता? किसने कहा सुभाष चंद्र बोस और इनको सभी क्रांतिकारियों को याद नहीं किया जाता? हम तो ये कह रहे हैं कि आज़ादी में ज़्यादा सहयोग गांधी जी का था। फोटो पर उनका ही क्यों ना, उनकी फोटो क्यों दी गई है महात्मा गांधी की? इसीलिए तो दी गई है, उनका सहयोग ज्यादा था आज़ादी दिलाने में। और क्रांतिकारी ऐसे ही अपनी जान दिया, उनका कोई सहयोग नहीं था। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ये नोटों पर फोटो केवल एक इंसान की सहमति से नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों ने इस पर अपनी सहमति दिखाई। तो क्रांतिकारी क्यों मानता है, उनको क्यों नहीं दी गई? उनकी फोटो नहीं है नोटों पे। संविधान बनाने में अम्बेडकर जी का योगदान था, उनको क्यों नहीं दी गई?
अम्बेडकर जी खुद भी तो नरम दल को मानते थे, वो भी तो उनकी क्रांतिकारी क्यों नहीं नहीं दी थे। गई? तो उनकी क्यों नहीं दी गई? वे नरम दल को मानते थे तो उनको देनी चाहिए थी ना। और आज अगर हमसे कोई वस्तु मांग ले तो हम दे दे, लेकिन हमसे कोई खून मांगे तो हम नहीं लेकिन दे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव सुखदेव को उनने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को सैंडर्स नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के सजा के रूप में उनको फांसी हुई थी। हाँ, तो उन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए उन्हें मारा था। पर अंग्रेजों का खुद ये मानना है कि वो गांधी जी के समझौते से ही सहमत हुए थे और वो भारत को आजाद, उन्होंने भारत को क्योंकि आजाद किया। क्रांतिकारियों की लगातार क्रांति भरी गतिविधियों से वो बहुत अधिक परेशान हो चुके थे। हाँ, तो वो परेशान हो गए थे, उन्हें आर्थिक हानि हो रही थी, सैनिक हानि हो रही थी, इसलिए वो लेकिन प्रभावित हो रहे थे। आजाद करना नहीं चाहते थे ना, आजाद उन्होंने गांधी हाँ, तो जी उनके के पास साथ हुए। सैनिक बल नहीं रहा, आर्थिक बल नहीं रहा, तो वो करेंगे क्या हमारे देश में? सैनिक बल उनके पास हमारे देश के क्रांतिकारियों के कारण नहीं था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी। अगर वो विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो वो हमें आज़ाद नहीं करते क्रांतिकारी की वजह से। उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था कि हम तुम्हारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। फिर उससे पहले उन्होंने वादे किए, उसके बाद भी वो पूरे नहीं हुए थे। आखिरकार वादा तो गांधी जी के साथ हुए समझौते का ही पूरा हुआ ना। ओके 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 ओके, बच्चे मान नहीं रहे हैं। एक हाउस के बच्चे बोल रहे हैं कि गांधीवादी के कारण हमें आज़ादी मिली है, और दूसरे हाउस के बच्चे बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा के कारण हमें आज़ादी मिली है। अब आप कमेंट करके बताइए भी ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। धन्यवाद।